नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली का जो सबसे प्रमुख भाव होता है। जैसे हमारे शरीर में दिल होता है जो पूरे शरीर को खून की सप्लाई करता है। अगर 1-2 सेकंड भी दिल कार्य ना करे तो मनुष्य की जान को खतरा हो सकता है। उसी तरह जन्म कुंडली का जो दिल है, जो जन्म कुंडली की नींव है, वो है लगन। यानी कि जैसे जिस मकान का अंडरग्राउंड वर्क, जमीन के नीचे वाला भाग जितना मजबूत होगा, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी उतनी ही मजबूत होगी। उसी तरह जन्म कुंडली में लगन जितना मजबूत होगा, वो कुंडली भी उतनी ही मजबूत होगी। सभी 12 के 12 भावों का जो रस है वो लगन में होता है। जैसे मिक्स जूस होता है ना, इसी तरह सभी 12 भावों का फल कुछ हद तक हम लगन से जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि लगन पर पड़ने वाले प्रत्येक ग्रह की दृष्टि जातक को क्या फल देती है। अनुभव में ऐसा आया कि किसी भाव में कोई ग्रह विराजमान हो, उससे अधिक फल वो ग्रह देते हैं जो उस भाव को देख रहे हो, जिनकी उस भाव पर दृष्टि हो। लगन सेल्फ का भाव है, हमारे व्यक्तित्व का भाव है, कितना आत्मविश्वास है उसका भाव है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारा जन्म किस घर में हुआ है, गरीब घर में, अमीर घर में, कद काठी कैसी है, हमारा काम करने का ढंग कैसा है, लोगों से मेल मिलाप कैसा है, किसी परिस्थिति का मुकाबला हम किस तरह से करते हैं, धन कितना होगा हमारे पास, इज्जत कितनी होगी हमारे पास, सुखी कितने रहेंगे हम जीवन में, इत्यादि इत्यादि। इन सभी बातों का अनुमान काफी हद तक लगन, लग्नेश, लगन पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, यानी लगन कितना मजबूत है, पहला भाव कितना मजबूत है, उससे हम लगा सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में लगन मजबूत हो तो उसमें जो शुभ दोष बने होते हैं कुंडली में, उनकी शक्ति कम हो जाती है, और जो शुभ दोष बने होते हैं कुंडली में, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। आइए प्रत्येक ग्रह की लगन पर दृष्टि की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के राजा, जिनके कारण इस धरती पर जीवन संभव है, सूर्य की। सूर्य की भाई एक ही दृष्टि होती है, सप्तम,
तो ये 7वें भाव में अगर बैठे होंगे तो लगन को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। सूर्य बहुत तेज है, तो जातक का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, आत्मविश्वास का लेवल है, उसमें जो आत्म बल है बहुत उम्दा होगा। रुतबा समाज में बहुत अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र के लिए अगर सूर्य स्ट्रॉन्ग होकर 7वें भाव में पड़ा हो और लगन में भी इसकी मित्र राशि हो, तो जो भी कार्य क्षेत्र होगा जातक का, बिजनेस हो, नौकरी हो, तो उसमें टॉप लेवल पर पहुंचेगा। और जातक की बड़ी बड़े सरकारी अफसरों से, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से उठना बैठना होगा, यानी उसके पास सरकारी शक्तियों का उपयोग करने का सोर्स होगा। ऐसा भी हो सकता है जातक के खुद के पास सरकारी शक्तियां हो, या किसी के सहारे जातक सरकारी शक्तियों का सुख मान सकता है। जातक का जो मुख होता है उसमें एक अलग किस्म का तेज होता है, लालिमा होती है। सूर्य जैसे चमकता है, इस तरह जातक का मुख चमकता है, ग्लोइंग फेस होता है। सूर्य राजा ग्रह, न्याय प्रिय होगा जातक, मगर साथ में थोड़ा जिद्दी भी होगा कि किसी को कोई कार्य कह दिया वो कार्य होना चाहिए, नहीं तो उससे दुश्मनी की भावना आ जाएगी। इसके अलावा मित्रों का मित्र और दुश्मनों का बहुत बड़ा दुश्मन, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला, इस तरह का इंसान होगा। 7वें भाव में सूर्य है, आग है, लगन का भाव जातक की ब्रेन को कंट्रोल करता है, सिर पर इसका प्रभाव है, पहला भाव है, पहली राशि है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो जातक को सिर की बीमारियां, माथे पर चोट आदि का खतरा और आंखों की बीमारियां, इनका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर सिर दर्द और आंखें दर्द दोनों होती हो तो जातक को अपना जो रेस्ट का समय है, आराम करने का समय है, वो बढ़ाना होगा, पूरी नींद लेनी होगी और सोचना और गुस्सा थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर भाई सूर्य शुभ प्रभाव में हो 7वें भाव में और लगन पर दृष्टि हो, तो अपने अहंकार के कारण जातक का जो वैवाहिक जीवन होगा उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और पार्टनरशिप, साझेदारी में जातक अगर कार्य ना करे, अगर सूर्य शुभ प्रभाव में हो तो वो अच्छा रहेगा। अगले ग्रह पर आते हैं। राजा की बात तो हो गई, रानी ग्रह की बात भी कर लेते हैं। चंद्रमा हमारी धरती के सबसे निकट का ग्रह, मनुष्य पर सबसे अधिक जो प्रभाव डालता है वो चंद्रमा डालता है। चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। समुद्र में क्या होता है,
पानी और नमक। हमारे शरीर में क्या होता है? 70% वाटर और बाकी नमक। यानी हमारे शरीर पर सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है और लगन हमारे मन को कंट्रोल करता है, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। हमारा मन और हमारी भावनाएं हमारी सभी की सभी गतिविधियों को कंट्रोल करती हैं। चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। तो सप्तम भाव में हो गए चंद्रमा, तो लगन पर इनकी पूर्ण दृष्टि होगी। शुभ स्थिति में चंद्रमा हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो जातक का जो पार्टनर होगा, पति हो या पत्नी हो, वो सभी गुणों से युक्त होगा। सुंदर तो होगा ही, सभी गुणों से युक्त भी होगा। जातक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बुरे वक्त में जातक का साथ देने वाला होगा। जातक की माता का जातक के जीवन में बहुत प्रभाव होगा। जातक अपनी माता के पद चिन्हों के ऊपर चलेगा और जातक की जिंदगी संवारने के लिए माता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। भावनाओं का कारक है, ब्रेन के भाव को देख रहा है, तो जातक भावनात्मक होगा। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, इसी तरह जातक का मूड कभी बहुत खुश हो गया, कभी बहुत उदास हो गया। यानी खुशी और उदासी में कोई अधिक अंतर नहीं होगा। चेहरा सुंदर, स्वभाव बहुत विनम्र होगा, शालीन होगा जातक। शुभ चंद्रमा हो तो हंसमुख होगा, यानी जातक को देखकर सुख की अनुभूति होगी। कई बार शर्म के कारण या ऐसा कह लो कि बदनामी के डर के कारण जातक रिस्क वाला कार्य नहीं करता अपने जीवन में, तो उसको थोड़ा घाटा उठाना पड़ता है। चंद्रमा की दृष्टि लगन पर पड़ रही हो तो एक तो पानी से थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जल का कारक है, पानी से थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। पानी आदि का दान भी कम करे तो अच्छा है जातक। जैसे छबील वगैरह लगाते हैं ना, मीठा पानी पिलाना, उसमें दान कम करे तो अच्छा है। इसके अलावा जो सर्दी से बीमारियां होती हैं, छाती की इन्फेक्शन हो गई, गले की इन्फेक्शन होगी, पेट की इन्फेक्शन होगी, इनका ध्यान रखना चाहिए। अगर चंद्रमा शुभ प्रभाव में हो तो अगर जातक अपने आप कारोबार या नौकरी अधिक चेंज करता है तो जातक को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। शुभ प्रभाव में चंद्रमा हो तो जातक में धैर्य थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण एक नौकरी से दूसरी नौकरी या एक कार्य से दूसरा कार्य बहुत जल्दी बदल लेता है, जिसके कारण जीवन में सेट होने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सप्तम भाव में अशुभ चंद्रमा हो तो जातक अगर पार्टनरशिप में काम करे, साझेदारी में, या
जातक के करीबी लोग जातक को धोखा देंगे, नुकसान करेंगे, उसके साथ ठगी लगाएंगे। जातक की प्लानिंग, योजना बहुत बड़ी होगी, ड्रीम्स, सपने बहुत बड़े होंगे, लेकिन जो योजनाएं हैं उनको लागू करने की जो दिलेरी है वो नहीं होगी अगर चंद्रमा शुभ प्रभाव में हो। इसलिए सभी गुण होते हुए भी जितनी तरक्की होनी चाहिए थी जातक की जीवन में, उतनी तरक्की नहीं होगी। अगले भाव पर आते हैं भाई। अगले ग्रह पर, मंगल पर। मंगल की 3 दृष्टि होती हैं, सप्तम, अष्टम और चौथी। छठे भाव में होगा तो 8वीं दृष्टि से लगन को देखेंगे मंगल महाराज। सप्तम में 7वीं दृष्टि से, दशम में चौथी दृष्टि से लगन को देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सबसे बलवान, सबसे शक्तिशाली, नेतृत्व की शक्ति जिसमें सबसे अधिक का, सेनापति का दर्जा प्राप्त था। तो लगन पर जब दृष्टि पड़ती है मंगल की, जातक को बहुत दलेर बनाता है, बहुत करेज देता है जातक को। जो उसका लेवल ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा का लेवल होता है, बहुत अधिक होता है। इसलिए जातक का कोई भी कार्य क्षेत्र हो, उसका काम करने का ढंग जो होगा बहुत ही उम्दा होगा, बहुत ही एफिशिएंट होगा, यानी बहुत कम समय में बहुत अधिक कार्य कर देगा और कार्य करने के नए नए ढंग ढूंढेगा। ये नहीं कि जो पीछे से चला आ रहा है उसी हिसाब से कार्य करना है, नए नए ढंग अपनाकर कार्य करेगा। और इसके साथ ही भी जातक के पद चिन्हों के ऊपर चलेंगे। कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य क्षेत्र हो उसमें जातक की एक अलग ही छाप होगी, अलग ही नाम होगा। मंगल है, सेनापति है, तुरंत नतीजा चाहता है कि मुझे वेट ना करनी पड़े। इसलिए मंगल की दृष्टि जब लगन पर होगी तो धैर्य में थोड़ी कमी होगी, सहन शक्ति कम होगी, खुद तो किसी से थोड़ा पंगा ले लेगा, अगर सामने वाला जवाब दे दे कोई उल्टा तो उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। तो जातक को चाहिए कि जो इतनी ऊर्जा है जातक में उसको किसी अच्छी तरफ लगाए, यानी ऊर्जा का जो उपयोग है वो सकारात्मक रूप से करे, बिजी रहे हमेशा। कोई साइड बिजनेस कर ले या पार्ट टाइम या नौकरी के बाद कोई दूसरी नौकरी, इस तरह का कार्य कर ले, यानी अपने आप को जातक फ्री ना छोड़े। तो जातक का जीवन सुखपूर्वक रहेगा और बेवजह की बहसबाजी, लड़ाई झगड़ों से जातक बचा रहेगा। छठे भाव में मंगल हो, शत्रु और ऋण और नौकरी का भाव है, तो नौकरी के लिए तो अच्छा है, लेकिन जातक अपने व्यवहार के कारण खुद अपने शत्रु पैदा कर लेता है।
जाने अनजाने में इस तरह का व्यवहार हो जाता है, दिल में कुछ नहीं होता, लेकिन जुबान थोड़ी गर्म होती है, दिमाग जल्दी गुस्सा आ जाता है दिमाग में, तो उसके कारण शत्रु थोड़े पैदा हो जाते हैं, जो जातक की सफलता में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। अगर शुभ प्रभाव में मंगल हो तो शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, अगर शुभ प्रभाव में हो तो थोड़ा सफलता में रुकावटें डाल सकते हैं। इसके अलावा छठे भाव में मंगल हो, ऋण का भाव है छठा भाव, तो भाई किसी को पैसे उधार नहीं देने जल्दी। किसी को उधार दे दिए, मान लीजिए पहली बार उसने वापस कर दिए, फिर दूसरी बार दे दिए, तो मुश्किल होगी, वापस नहीं करेगा। पैसे उधार देने का मतलब है कि उससे अपने संबंधों को खराब करना। इसलिए छठे भाव से लगन को मंगल देख रहे हो तो उधार कम से कम दे। सप्तम भाव लगन से बिल्कुल सामने का भाव, जहां से अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो मंगल की कोशिश रहेगी कि जातक की जो ऊर्जा, जो एनर्जी है, वो गलत कार्यों में ना लगे, अच्छे कार्यों में लगे। अगर मंगल शुभ प्रभाव में हो, सप्तम भाव में, तो ये सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग है, गृहस्थ जीवन के लिए भी अच्छा योग है अगर शुभ प्रभाव में हो। मंगली कहते हैं लेकिन अच्छा योग है, और हुकूमत चलती है जातक की, क्योंकि एक कंट्रोल कर लेता है शुभ प्रभाव का मंगल पूरी की पूरी कुंडली को। यानी कि जोश तो होता है लेकिन होश भी साथ में होती है। जब भाई दसम भाव से दृष्टि पड़ती है तो दसम मंगल जिनका होता है वो तो कुल दीपक होते हैं। ऐसा लिखा गया कि अकेला मंगल दसम भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो, स्ट्रांग हो, तो कुंडली के सभी दोषों को कम करने की शक्ति रखता है। दसम में मंगल जब लगन को देखता है तो राजनीति के लिए भी अच्छा है, सरकारी शक्तियों के लिए भी अच्छा है, सरकारी धन के लिए भी अच्छा है। जातक का जो व्यक्तित्व होगा बहुत ही शक्तिशाली होगा, समाज में अच्छी मान इज्जत होगी। जो इनमें गुण होंगे वो यूनिक होंगे, यानी किसी किसी में ही ऐसे गुण होंगे, अलग तरह की पर्सनालिटी होगी, जिसके कारण सभी सुखों से पूर्ण होगा जातक का जीवन, अगर मंगल शुभ हो, स्ट्रांग हो। अगले ग्रह की बात करते हैं। बाल ग्रह भी कहते हैं, राजकुमार ग्रह भी कहते हैं, नपुंसक ग्रह भी कहते हैं। ऐसा ग्रह जिस पर संगति का असर सबसे अधिक होता है, बुध। बुध की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो अगर सातवें भाव में बैठेगा तो लगन को पूर्ण दृष्टि से बुध महाराज देखेंगे। तो बुद्धि के कारक हैं, कैलकुलेशंस जो होती है, गणनाएं होती हैं,
जैसे गणित के विषय में होती हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी, ज्योतिष में बहुत गणनाएं होती हैं जब हम जन्म पत्री का निर्माण करते हैं। आजकल तो कंप्यूटर आ गए, 2 मिनट में जन्म पत्री बन जाती है। पहले 40-50 सारनियां देखनी पड़ती थी एक डिटेल्ड कुंडली बनाने के लिए, बहुत ज्यादा गणनाएं करनी पड़ती थी और फिर उनको चेक करना पड़ता था कि कहीं कोई गणना गलत तो नहीं हो गई। एक भी गलत हो जाए आगा पूरे का पूरा कार्य गलत होता जाता था। तो ज्योतिष में भी बहुत कैलकुलेशन है। इन सभी कैलकुलेशंस का जो कारक है वो है बुध, यानी जिसका बुध पर दृष्टि पड़ रही हो, बुध स्ट्रॉन्ग पड़ा हो, तो गणित में, कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर के जो डिजाइन होते हैं उसमें कोई भी डिजाइन हो, शू डिजाइनिंग हो, फैशन की डिजाइनिंग हो, या जो कंसल्टेंसी होती है किसी को सलाह देनी, जैसे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो गए, फाइनेंस की जो पैसों की इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं, उस क्षेत्र में जातक बहुत कामयाब होता है। अगर पढ़ा लिखा काम भी हो तो भी जातक की गणनाएं बहुत उम्दा होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, हिसाब किताब बहुत अच्छा होता है, मेमोरी अच्छी होती है, काफी समय तक बातें याद रहती हैं। जातक दूरदर्शी होता है, दूर की बातें सोचकर कार्य करता है। बुध है, बच्चा ग्रह है, किसी ने कोई खिलौना खरीद लिया तो दूसरे बच्चे को थोड़ी जलन होती है। इसी तरह लगन को बुध देख रहे हो तो दूसरों की उन्नति से जातक को थोड़ी जलन महसूस होती है और जातक ये कोशिश करता है कि मेरे पास इससे भी अच्छा सामान हो, इससे भी अच्छी वस्तु हो। व्यवसाय का कारक है, अच्छा बिजनेसमैन बनाता है, लगन पर दृष्टि हो। अगर शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो फजूल की चिंता, बिना मतलब का डर, चिड़चिड़ापन, बिना मतलब का गुस्सा, और जिसके कारण जातक का जो नर्वस सिस्टम होता है, जैसे हाथ पैर का सुन्न होना, आंखों का फटकना, इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है। नींद आने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जो स्किन की एलर्जी का, चमड़ी का कारक बुध है, तो चमड़ी में भी एलर्जिक हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है अगर अशुभ प्रभाव में हो। आगे चलते हैं। सबसे शुभ ग्रह, देवताओं के गुरु, सबसे बड़े ग्रह, वो ग्रह जिनकी दृष्टि को संजीवनी माना जाता है, कि जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ गई वो भाव कितना भी कमजोर हो उसके फल बहुत अच्छे मिलेंगे। गुरु, गुरु की 3 दृष्टि होती है, पंचम, सप्तम और नवम। 5वें भाव में होगा तो 9वीं दृष्टि से देखेगा। सप्तम में होंगे गुरु महाराज 7वीं दृष्टि से,
नवम में होंगे तो पांचवी दृष्टि से ये लगन को देखेंगे। 3 दृष्टियां होती हैं भाई गुरु की। देवगुरु बृहस्पति एक्सपेंशन है, बढ़ाने वाले हैं, बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं, लेकिन नैतिक रूप से कार्य करवाने वाले हैं, अनैतिक कार्य नहीं करवाएंगे। जातक तंगी सहन कर लेगा, जल्दी जल्दी किसी को धोखा नहीं देगा अगर गुरु पर शुभ प्रभाव ना हो। लगन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो ऐसा समझ लो कि गागर में सागर भर गया। पूरी की पूरी कुंडली अच्छी हो गई। काफी हद तक जो बुरे योग हैं उनका प्रभाव कम हो जाएगा। कई बार देखा गया है कि कुंडली में इस तरह की मृत्यु होती है, लिखी होती है कि जातक को काफी समय तक बेड रीडन होना पड़ेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि हो तो मृत्यु भी सुख में होती है, अधिक कष्टकारी नहीं होती। लगन पर दृष्टि पड़ रही हो तो जातक ज्ञान का स्रोत होगा, बहुत ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, गुरु के गुण होंगे, धैर्यवान होगा, चेहरे पर एक संतुष्टि की भावना होगी, टीचर अच्छा होगा अगर टीचिंग लाइन में हो, वकालत में हो अच्छा वकील होगा, कम उम्र में ही जातक चाहेगा कि मैं अपनी कमाई से अपना खर्च चलाऊं, यानी कम उम्र में ही सेट होने की कोशिश करेगा और अच्छा रोजगार प्राप्त कर लेगा। दूसरों की सहायता करने वाले गुरु का गुण है कि असूल ऐसे कि अपना नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का फायदा होना चाहिए, उसको लाभ होना चाहिए। इसलिए अपना नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, दूसरों का लाभ ही करवाएगा। लेकिन एक बात है, दृष्टि तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन भाई जिस भाव में गुरु हो विराजमान, जैसे पंचम में हो तो संतान की तरफ से खास तौर पर पुत्र प्राप्ति में थोड़ा विघ्न आ सकता है। अगर अपनी ही राशि का हो 9 या 12 का तो ये योग अधिक प्रबल हो जाता है, अकेला गुरु हो। इसी तरह अकेला गुरु सप्तम में हो, 9 और 12 राशि का हो तो अधिक प्रबल हो जाएगा योग। पत्नी का स्वास्थ्य या तो खराब रहेगा या पत्नी से वैचारिक मतभेद बहुत अधिक रहेंगे। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिनका 5वें या सप्तम भाव में गुरु है, अकेला है, गुरु पर किसी ग्रह का प्रभाव भी नहीं है, अगर आप सब राशि है तो खास तौर पर शादी के समय जातक उससे शादी करे, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, उससे शादी करे जिसका
पंचम भाव और सप्तम भाव बहुत मजबूत हो, ताकि एक पार्टनर का भाव मजबूत हो जाए तो दूसरे को भी उसका लाभ मिलेगा, तो ये शुभ दोषों में कमी आ जाएगी। अगले ग्रह की तरफ जाते हैं। सबसे सुंदर ग्रह आसमान में देखें तो हीरे के जैसे चमकता है। दैत्यों का गुरु, साम दाम धन वेद, पूरा राजनीतिक ग्रह, पूरा कूटनीतिक ग्रह, मगर गरीबों का सहारा, जरूरतमंदों का सहारा, और अगर गलत कार्य भी हो जाए तब भी बदनामी नहीं होने देता। शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। सप्तम भाव में होगा तो लगन पर पूर्ण दृष्टि होगी शुक्र की। शुक्राचार्य नाम लेते ही भौतिक सुख, लग्जरी के साधन दिमाग में आ जाते हैं। व्यक्ति अपना कार्य सिद्ध करने के लिए सभी तरह के कार्य कर लेगा, नैतिक हो अनैतिक हो, अपने कंफर्ट जोन के लिए कि मुझे भौतिक सुख मिले, मुझे दुख ना हो, मेरी जो जीवन है सुख सुविधाओं की वस्तुओं से भरपूर हो, तो शुभ शुक्र की लगन पर दृष्टि हो तो जातक सभी इस तरह के कार्य कर लेता है और इतना धन हो जाता है कि किसी सुख की कमी नहीं होती। सुखी जीवन। शुभ शुक्र हो तो जो व्यक्तित्व होता है इस तरह का कि जातक किसी पार्टी की जान होता है, शान होता है। जब तक ये किसी पार्टी में ना जाए तब तक इसके मित्र जातक को फोन करते रहेंगे कि भाई कहाँ रह गए हो। इतनी चुंबकीय पर्सनैलिटी, चुंबकीय व्यक्तित्व होता है जातक का। दूसरों को अपनी तरफ खींचने की एक शक्ति होती है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि शुभ शुक्र सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हो तो भाई विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति को धोखा नहीं देना, नहीं तो उसकी बद्दुआएं आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकेगा, सिर्फ बद्दुआ ही बिगाड़ेंगी। बद्दुआओं के कारण आगे चलकर आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शुभ शुक्र हो तो जातक में कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई गुण होता है, जैसे एक्टिंग का हो गया, गाने का हो गया, गाने लिखने का हो गया। इन क्षेत्रों में बहुत कामयाब होता है। जो सजावट का सामान है, चाहे मनुष्य की सजावट हो, चाहे घर की सजावट हो, लग्जरी का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक के जो एसी वगैरह है, कारें आ गई, इन क्षेत्रों में भी जातक बहुत कामयाब होता है। ज्योतिष के क्षेत्र में भी अच्छी कामयाबी हासिल करता है, क्योंकि जातक की जो साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होता है, दूसरों के मन को बहुत जल्दी पढ़ लेता है। जिन स्त्रियों की कुंडली में
शुक्र सप्तम भाव में होते हैं, बहुत सुंदर और आकर्षक होती है, अपने घर का भी पूरा ध्यान रखती है, अपने परिवार के सदस्यों, अपने बच्चों का बहुत करती है। लेकिन भाई अगर शुभ प्रभाव में शुक्र हो तो मन को बहुत भटकाएगा। मन के भटकाव के कारण जीवन से चैन, पीस, शांति कम हो जाएगी और सुख सुविधा का समान जितना जातक चाहता है उससे थोड़ा कम मात्रा में आएगा। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, उससे थोड़ा कम मात्रा में आएगा। अब बात करते हैं सबसे वृद्ध ग्रह, सबसे तजुर्बेकार ग्रह, सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह, न्यायप्रिय ग्रह, कर्मों के हिसाब से दंड देने वाले ग्रह शनि के ऊपर। शनि की 3 दृष्टि होती है। तीसरी 11वें भाव में बैठकर शनिदेव तीसरी दृष्टि से लगन को देखेंगे। 7वीं सप्तम भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि से लगन को देखेंगे और 10वीं चौथे भाव में बैठकर 10वीं दृष्टि से लगन को देखेंगे। तो लगन में शनि की मित्र राशि हो, उच्च राशि हो, शनि बलवान पड़े हो तो भाई जातक को टॉप पर पहुंचाएंगे उसके जीवन में। ये बात अलग है कि तरक्की की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन जातक एक बार जिस मुकाम पर पहुंच जाए फिर उस मुकाम पर बना रहता है। कोई बहुत ही खराब दशा अंतरदशा आ जाए तो टेम्परेरी फेज पर थोड़ा नीचे आ सकता है, नहीं तो एक बार तरक्की हो जाए तो जातक उसी लेवल पर रहता है जिस पर वो पहुंच चुका होता है। जातक का जो दुनिया के प्रति तजुर्बा होता है वो बहुत गजब का होता है, बहुत उम्दा होता है। व्यवहार में एक बैलेंस नजर आता है। जातक को पता होता है कि ये जो दुनिया है ये इतनी अच्छी नहीं है जितनी देखने में लगती है, और उसी तरह से जातक का व्यवहार होता है। दूसरों के मन को जातक बहुत जल्दी समझ लेता है। अगर जातक शुरू की उम्र में थोड़ा गरीब है तो समझ लेगा कि सामने वाला बंदा सिर्फ सहानुभूति ही जाहिर कर रहा है, मेरी मदद नहीं करेगा। तो इस तरह के एक्सपीरियंस बहुत होंगे जातक को, जिसके कारण अपनी उम्र से बहुत अधिक तजुर्बा हो जाता है। जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं शनिदेव, लेकिन धीरे धीरे जब चौथे भाव से लगन को देख रहे हो, शुभ स्थिति हो, लगन में मित्र राशि हो, तो प्रॉपर्टी के लिए, जमीन जायदाद, घर के लिए एक अच्छा योग है। ऐसा देखा गया कि जातक के पास एक से अधिक मकान होते हैं, घर एक से अधिक होते हैं। ऐसा भी लिखा गया कि चौथे भाव में विराजमान होकर लगन को शनि महाराज देखें तो जब जातक के पास
3 मकान हो, उस जन्म में जातक को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यानी जब लगन पर चौथे भाव से दृष्टि पड़ रही हो तो जातक को अच्छे कार्य करते रहना चाहिए ताकि जातक की गति अच्छी हो सके। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि अपने नाम पर एक ही मकान रखे, बाकी मकान या तो सेल कर दे या किसी दूसरे परिवार के सदस्यों के नाम पर कर दे। सप्तम भाव में शनिदेव हो, लगन पर दृष्टि हो, लगन के बिल्कुल सामने आगे, लगन में शनि की उच्च राशि हो 7वीं, सब राशि हो 10वीं 11वीं, शुक्र की राशि हो दूसरी, बुध की राशि में थोड़ा न्यून मात्रा में फल देंगे 3री और 6 में। तो इन राशियों पर दृष्टि पड़ रही हो तो राजनीति के क्षेत्र में अगर हो तो धीरे धीरे बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। और राजनीति के क्षेत्र में इनकी एक अलग ही छाप होगी, अपने गुणों के कारण मशहूर होंगे कि अपने शत्रुओं का काम प्रायोरिटी बेस पर करेंगे। पहले अपने शत्रुओं का काम करेंगे, विरोधी पार्टी के बंदों का कार्य करेंगे, फिर अपने बंदों का कार्य करेंगे। यानी सभी को साथ लेकर चलना, ये इनका सबसे बड़ा गुण होगा। अगर वही थोड़े शुभ प्रभाव में हो तो जातक को साझेदारी में घाटा पड़ सकता है, उसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसी तरह 11वें भाव में विराजमान होकर लगन पर दृष्टि हो तो मित्र जातक के जीवन में एक विशेष भूमिका निभाएंगे। शुभ प्रभाव में हो तो मित्र जातक की तरक्की का कारण बनेंगे। जातक का जो सोशल सर्कल होगा बहुत बड़ा होगा और उसकी जो कार्य क्षेत्र है उसमें उसका सोशल सर्कल बहुत काम आएगा। लेकिन अगर अशुभ प्रभाव में हो, लगन में शुभ राशि आ जाए, शनि की शत्रु राशि आ जाए तो भाई तो बुरी संगति के कारण जातक को थोड़ा लॉस उठाना पड़ता है। लेकिन 11वां भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि का अपना भाव है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने देगा, कुछ हद तक नुकसान हो सकता है। अगले ग्रह पर चलते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है भाई, इसलिए माफी चाहता हूं, क्योंकि जब वीडियो बनाने लगते हैं तो बातें दिमाग में आती रहती हैं, तो प्रयत्न होता है कि जो व्यूअर्स हैं, जितनी नॉलेज मेरे पास है सारी की सारी उनको दे दूं। अब आते हैं राहु के ऊपर। राहु की भी गुरु की तरह 3 दृष्टि होती हैं। नवम दृष्टि, पंचम भाव में बैठेंगे तो नवम दृष्टि से लगन को देखेंगे, सप्तम भाव में बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे, नवम भाव में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से लगन को देखेंगे। राहु वैसे तो इनकी दृष्टियों की गणना करने का तरीका एक अलग ही होता है, उस पर मैंने वीडियो बनाए हैं। लेकिन जो जनरल इफेक्ट देखे गए हैं, इन भावों में बैठकर जब ये लगन पर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि राक्षस ग्रह शनि के एजेंट हैं, शनि तो बदनाम अधिक है, ये जातक का नुकसान नहीं करेंगे
ये जातक का नुकसान करवाएंगे राहु से। कर्मों का फल राहु देगा शनि के ऑर्डर पर, यानी राहु का प्रभाव होगा उस समय किसी ना किसी रूप में, गोचर में हो, दशा अंतरदशा में हो, वर्ष फल में हो, जब जातक का बड़ा नुकसान होगा शनि के कारण। तो मायावी ग्रह कलयुग में जिनको राजा बोला जाता है, यानी कलयुग का राजा कौन है? पैसा और टेक्नोलॉजी में इंटरनेट। तो पैसा बहुत बड़े रूप में देने वाले कौन है? राहु। इंटरनेट को संचालित करने वाले, दूर की कम्युनिकेशन को संचालित करने वाले कौन है? राहु, दैत्य। तो लगन पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक अपने बारे में ही नहीं समझ पाता। कभी तो बड़े से बड़ा कार्य बहुत आसानी से बिना किसी डर से कर लेगा, कभी जीवन में छोटी से छोटी समस्या आए उससे भी डर जाएगा। धुआं है, छोटी समस्या कई बार बहुत बड़ी लगेगी। अपने दुश्मन, बड़े दुश्मन से पंगा ले लेगा और छोटे से डरता रहेगा, लेकिन दुश्मन इसको बहुत बड़ा ही आंकेंगे। जैसे गुब्बारे में हवा भरी होती है, गुब्बारा बहुत बड़ा हो जाता है, जातक के दुश्मन इसी तरह इसकी जो औकात है जातक की, उसको बहुत बड़ा आंकेंगे कि पता नहीं इसके पीछे कौन कौन है। राजनीति के लिए अच्छा योग है, राजनीति में कामयाबी देता देखा गया है राहु शुभ प्रभाव में हो। एक बात और है, लगन से संबंध बांध रहा हो राहु का, तो दूसरों को धोखा इस तरह से देगा कि उसको मालूम ही नहीं होगा कि मेरा फायदा कर गया बंदा या मुझे ठगी लगा गया। इतने शातिर दिमाग से धोखा देगा। चालाकी दिल में होगी, चेहरा बहुत मासूम होगा। यानी कलयुग में तरक्की के सभी गुण होंगे। नशे के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि लगन का जो कंट्रोल है सीधा दिमाग पर है। तो एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी आपको, किसी भी नशे की लत बहुत जल्दी लग सकती है। इसलिए अगर डॉक्टर नींद की गोलियां भी आपको प्रिस्क्राइब करे और बोले कि 10 दिन खानी है या 15 दिन खानी है, तो भाई अपने आप उसको अधिक समय तक नहीं खाना, नहीं तो उसकी एक आपको आदत पड़ जाएगी। सबसे आखिर के ग्रह बचे हैं, जल्दी से उन पर चर्चा करते हैं। केतु, इनकी भी 3 दृष्टियां हैं। पंचम भाव से नवम दृष्टि से लगन को देखेंगे, सप्तम भाव में सप्तम दृष्टि से लगन को देखेंगे और नवम भाव में पंचम दृष्टि से लगन को देखेंगे। तो जब त्रिकोण से देखेंगे 5 और 9 से लगन को, तो जातक में एक प्रवृत्ति होगी जोड़ने की, इकट्ठा करने की।
भविष्य की चिंता बहुत अधिक होगी। आज भूखा रह लेगा, कल के लिए जमा करने की कोशिश, चाहे बहुत कुछ हो, लेकिन भविष्य में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इसकी चिंता जहां तक जोड़ता रहेगा। और भाई मृत्यु लोग है, एक दिन तो सब कुछ यहीं पर आ जाना। तो पंचम या नवम में केतु हो, लगन को देख रहे हो, तो भाई जोड़ने की आदत को थोड़ा कम कीजिए। जितना ईश्वर ने दिया है आपको, पहले उसका उपयोग कर ले, उसके बाद और कमाने की सोचेंगे। काम को करने से पहले ढोल नहीं पीटना कि मेरी ये प्लानिंग है, मैंने इस तरह कार्य करना है, तो आपके काम में विघ्न बाधाएं आ सकती है। सीक्रेट रखिए जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। सप्तम भाव से लगन को केतु देख रहे हो, बहुत गुण देते हैं केतु भी, लेकिन एक डर दिमाग में, बिना मतलब का डर, उस डर का सीधा असर आपके पेट पर होगा। पेट की बीमारियां, अधिक सोचते रहने की बीमारियां, कोई छोटी सी घटना घट गई, वही घूमती रहेगी दिमाग में। जैसे पिछले समय में वो आते थे रिकॉर्ड्स, उनके ऊपर एक सुई रखी जाती थी, तब आवाज आती थी। कई बार सुई फंस जाती थी तो एक ही आवाज रिपीट होती रहती थी। जो 50-60 साल के मेरे भाई हैं, उन्होंने सुने होंगे। तो सप्तम में केतु यही कार्य करेगा कि छोटी सी घटना हो गई, सुई अटक गई और वही दिमाग में चलती रही। बहुत गुण देगा जातक में, गुणवान होगा, कार्य करने की अच्छी शक्ति होगी, लेकिन थोड़ा आत्मविश्वास में कमी। अगर शुभ प्रभाव में हो तो आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा देगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी दलेरी में कमी रहेगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि लगन पर प्रत्येक ग्रह की दृष्टि जातक को क्या फल देती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।